गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स सेकेंड चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा या किसी चालक में संचित ऊर्जा या किसी चालक या संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, जो भी कह दीजिए, ठीक है ना। किसी चालक में या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा और उसी में ऊर्जा घनत्व, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाता है। लास्ट में जो फार्मूला मिलता है उस फार्मूला से नीट और जेईई में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ये बता दें, किसी चालक को या किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, किसी चालक या किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया जो कार्य होता है वो उस चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा होता है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन हम कैसे लाएंगे, इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्या क्या है देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि V बराबर W/Q होता है, तो यही ये W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर x²/2, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको Q = CV या कि V = Q/C, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब के सब आपसे आना चाहिए। जब आप इसके बाद इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ आएंगे। V = W/Q आना चाहिए, तो W = VQ हो जाएगा। x dx, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, ये पता होना चाहिए। Q बराबर CV होता है, जब Q बराबर CV होता है तो V बराबर Q/C हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व दोनों को बता देंगे, ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व इसी के साथ में, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पर संधारित्र या चालक दोनों के लिए एक ही होगा, तो यहाँ लिखते हैं किसी चालक न लिख करके संधारित्र, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में संचित ऊर्जा होती है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में संचित ऊर्जा होती है। मान लो एक संधारित्र है, चालक नहीं संधारित्र ले लिए, ठीक है। एक प्लेट इसकी A है, दूसरी प्लेट क्या है, B है, ठीक है। इस संधारित्र को हम आवेशित कर रहे हैं। मान कर चलते हैं कि कोई संधारित्र है जिसको आवेशित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, किसी समय पर उसमें आवेश की मात्रा को क्या ले लेते हैं, Q। मान लिया कोई संधारित्र है जिसे आवेशित किया जा रहा है, किसी क्षण t पर उसमें आवेश का जो मान है वो क्या है, Q है। तो Q बराबर, जब Q है तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होगा, Q/C, जहाँ C उस संधारित्र या चालक की धारिता होगी और V क्या होगा, विभवांतर होगा, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब इसको और चार्ज देते हैं, तो मान लीजिए हम dq चार्ज देते हैं। कितना चार्ज देते हैं, dq चार्ज देते हैं। तो dq चार्ज देने में किया गया कार्य बराबर होगा विभव गुणे आवेश, विभव गुणे आवेश, ये सूत्र, ठीक है। तो dw बराबर विभव यानी V और आवेश कितना देने के लिए बोले हैं, dq। अब V के जगह पर ये वाला मान रख देंगे Q/C dq, ये dw बराबर। तो ये dq चार्ज देने में किया गया कार्य इतना है। क्या कहा हमने, कोई संधारित्र है जिसे आवेशित किया जा रहा है, किसी समय उसमें आवेश का जो मान है वो Q है,
तो संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होगा, Q/C होगा। अब यदि उसको अतिरिक्त आवेश की मात्रा dq दिया जाए तो कार्य बराबर होगा विभव गुणे आवेश, तो v × dq, v का मान रख दिया, तो ये dq आवेश देने में किया गया कार्य हो गया। तो यदि हम उसको q आवेश तक आवेशित करें, किसी चालक को आवेशित करना है कहाँ तक, q तक, तो इसका 0 से q तक क्या कर देंगे, समाकलन, और 0 से q तक समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस चालक को, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य मिल जाएगा, और जब कार्य मिल जाएगा तो वही कार्य उस में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है ना, तो यही करना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सब कुछ लिख के दिखाते हैं। मान लिया किसी संधारित्र, संधारित्र या चालक दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। मान लिया किसी संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है, किसी क्षण उसमें आवेश, किसी क्षण उसमें आवेश Q है, तो विभवांतर V बराबर Q/C, जहाँ C संधारित्र या चालक की धारिता है, संधारित्र की धारिता है। संधारित्र कहेंगे या चालक, चालक कहेंगे तो चालक की धारिता, संधारित्र कहेंगे तो संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य, संधारित्र को अतिरिक्त आवेश dq देने में किया गया कार्य, dw बराबर v × dq, v का मान, तो dw बराबर Q/C dq, ये dq आवेश देने में किया गया कार्य है। और जब उसको dq आवेश देने में किया गया कार्य इतना है तो q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा, आता है। संधारित्र को या चालक को आता है, संधारित्र को Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर 0 से Q, और ये Q/C dq, 0 से Q तक उसका समाकलन कर देंगे, 0 से Q तक समाकलन। अब यहाँ पर 1/C बाहर आ गया, और ये 0 से Q, और ये Q dq, देखो Q dq, x dx से x²/2, तो Q dq है तो ये क्या हो जाएगा, Q²/2। ध्यान देना ये इसका समाकलन है, Q का Q के सापेक्ष समाकलन, x dx तो x²/2, तो Q dq है तो Q²/2। देखो x dx तो x²/2 समाकलन 11वीं फिजिक्स में है, 12वीं मैथ में भी है। ठीक है, तो Q²/2, 2 को बाहर कर लेते हैं तो 1/2c, यहाँ c है ना, सॉरी, Q²1/c बाहर कर लिया, Q², ये 2 बाहर हो गया, यहाँ पर क्या हुआ Q², और ये Q और 0, यहाँ एक बार लिखा जाता है उच्च सीमा, एक बार निम्न सीमा, तो क्या हो जाएगा 1/2c, और ये Q² -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2c, और ये Q², ये W बराबर। ठीक है, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ये है।
हमने कहा है कि किसी संधारित्र या चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है ना। तो ये आवेशित करने में किया गया कार्य इतना आया, यही कार्य उस संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, इसलिए इसी को यूँ लिख देंगे। ठीक है ना, लिखे दे रहे हैं यही कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, यही कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है ना। और जब ऊर्जा होगी तो इसको यू से लिख देते हैं। अतः U बराबर 1/2 Q²/C, ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया। किंतु आप लोग जानते हैं कि Q = C भी होता है। Q क्या होता है? C भी। तो Q की जगह ये रख देते हैं। तो समीकरण 1 से U बराबर 1/2 C²V²/C, ये इससे कैंसिल हुआ तो 1/2 CV², ये है समीकरण 2। पुनः ये C = Q/V भी तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ Q = C भी लिख दिए। अरे अब C की जगह Q/V तो लिख सकते हैं, तो दोनों लिखे देते हैं। एक बार Q की जगह C भी लिखा तो ये आया, अब एक बार अब C की जगह पर Q/V लिखे देते हैं। ठीक है। तो समीकरण 1 से U बराबर 1/2 Q²/C की जगह पर Q/V, ये स्क्वायर से Q कैंसिल, क्या बचा? U बराबर 1/2 QV। अब कहो क्या हुआ? ऊर्जा का ये भी सूत्र, ऊर्जा का ये भी सूत्र, ऊर्जा का ये भी सूत्र। कहोगे सर कौन सही है? सब सही है अपनी अपनी जगह पर। ये Q और C के पदों में है, ये C और V के पदों में है, ये Q और V के पदों में है। संधारित्र में संचित ऊर्जा या किसी आवेशित चालक में ऊर्जा, संधारित्र या चालक जो भी कहोगे, यही ऊर्जा का सूत्र होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको समीकरण नंबर हम रख देते हैं 3। ठीक है ना। तो किसी चालक या संधारित्र में संचित ऊर्जा का ये सूत्र मिल गया। ठीक है। चाहो तो एक साथ लिख देते हैं। ठीक है ना। क्या कन्फर्म हुआ? U बराबर 1/2 QV 1/2 CV², 1/2 Q²/C, ये कोई सा। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व तो सुनिए, बहुत आसान है। ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा बटे आयतन, यानी किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। चाहे संधारित्र कह दो, किसी चाहे चालक कह दो। जो सिलेबस में है आप लोगों में NCERT में, वो ऊर्जा घनत्व जो है वो किसका है? संधारित्र का ही मेन दिया है। ठीक है ना। तो यानी किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब संधारित्र में का मीन्स होता है, यहाँ पर होने के लिए तो गोली संधारित्र होता है, बेलनाकार होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र, तो सब कुछ हम लाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए लाएंगे। ठीक है ना। तो ऊर्जा घनत्व तो क्या लिखेंगे? किसी चालक के, अब चालक ना बोलो, संधारित्र की बात कर रहे हैं हम, तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वैसे किसी चालक के लिए भी सही है, पर हम सब कुछ जो बताने वाले हो किसके लिए बताएंगे? संधारित्र के लिए। ठीक है ना। तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अर्थात ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा बटे
संचित ऊर्जा बटे आयतन। क्या? आयतन। ऊर्जा घनत्व को U से, ऊर्जा को U से, आयतन यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी। क्षेत्रफल गुणे क्या लिख दिया जाए? दूरी। ऊर्जा घनत्व तो संचित ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा यानी U, आयतन यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो देखिए U 1/2 CV², ये रहा ऊर्जा का सूत्र। अब बटे क्षेत्रफल गुणे दूरी, तो ये कहेंगे सर CV² ही क्यों लिखे? क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जानते हैं, तो यहाँ C इसलिए लिखे हैं। फिर कहेंगे तो आप इसको भी लिख सकते थे, तो V वाला इसलिए लिखेंगे क्योंकि विभवांतर बराबर तीव्रता गुणे दूरी, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणे दूरी। तो दूरी से ये वाला दूरी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है जिससे आसानी से आ जाए। ठीक है ना? तो U बराबर इतना, इसको समीकरण नंबर कोई सा रख देते हैं, है ना, 4। कंटिन्यू में 1 2 3 शायद आ चुका है ऊपर। ठीक है ना? तो किसी संधारित्र या किसी चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से, संचित ऊर्जा यानी U, आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी। अब ऊर्जा का ये सूत्र हमने रख दिया, आयतन की जगह क्षेत्रफल गुणे दूरी लिख दिया। ठीक है? किंतु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A∈0/D तथा विभवांतर V बराबर E/D। तब समीकरण 4 से, 4 में इन मानों को रखो जल्दी से, क्या हो जाएगा? U बराबर 1/2 और C का मान A∈0/D, V का मान तो E² × D² AD, तो ये रहा A/D, ये D से D², ये A से A, तो U = क्या आया? 1/2 ये है ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ठीक है? ये रहा ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ठीक है ना? बस, तो यहाँ पर ऊर्जा घनत्व के लिए ये सूत्र हो गया, और इसका मात्रक की यदि बात करें तो जूल पर मीटर क्यूब्ड होगा। ठीक है ना? ऊर्जा घनत्व का मात्रक। अब आगे की और भी टॉपिक समझना है यदि, तो इसके लिए फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आगे की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो नई जानकारी की नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।